गांधी जयंती मनाया गया और आप लोग सत्याग्रह के जो नाम लेके आप आंदोलन कर रहे हैं, क्या लगता है कि क्या माने? बिल्कुल सत्य और अहिंसा के रास्ते पर और सत्याग्रह का प्रयोग करके हमारे जहाँ पर हम हैं बापू जी ने ये दिखा दिया है पूरा विश्व को। और उन्होंने हमारे देश से गौरव को, अंग्रेज़ों को खदेड़ा है इस हथियार को। तो हमें विश्वास है, हमें भरोसा है और हम लोग ज़रूर ये जो भ्रष्टाचार है झारखंड में, ये चोर का गैंग जो बना है, हर आयोग में देखिए, जेपीएससी हो या जेएसएससी हो, हर जगह भ्रष्टाचार चरम पर है। जितना भी परीक्षाएं होता है, ये सीटें बिक जाती है, पेपर लीक हो जाता है और विवादों में फंस जाता है। और पता चलता है रिजल्ट यदि आता भी है तो कहाँ कहाँ के लोगों का सिलेक्शन होता है, आप देखते होंगे, लगातार रोल नंबर वाले लोग पास कर जाते हैं। पूरा का पूरा अभी जो सीजीएल का एग्ज़ाम हुआ है, इसको अभी तत्काल उदाहरण लेते हैं। ये 2015 का वैकेंसी है और इससे पहले 17 बार रद्द हो चुका है, 17 बार इसका तिथि बदला जा चुका है। और अभी जो है एग्ज़ाम बड़ी मुद्दत से हुआ था 21 और 22 सितंबर को, और वो भी विवादों का भेंट चढ़ गया है। अभी चुनाव होना है तो सरकार आनन फानन में इसमें आंसर की जारी कर दे रही है। हम लोग दो बार अभी तक आंदोलन कर चुके हैं और ये तीसरा जो है अंतिम हथियार हम लोग का अनिश्चितकालीन सत्याग्रह बापू के रास्ते पर हम लोग चलेंगे। और कल 2 अक्टूबर से इसका शुभारंभ किया है हमने। और हम लोग को लगता है कि ये मोमेंट जो है ये दिखने में बहुत ही साधारण और छोटा लगता है, लेकिन बहुत ही पीड़ादायक होगा सरकार के लिए। और क्योंकि हमें पता है, हम लोगों को पीड़ा पता है, एक परीक्षा को 8 साल 9 साल 10 साल से इसको तैयारी कर रहे हैं और इतना कष्ट से लोग पढ़ाई कर रहे हैं। सभी स्टूडेंट देखिए उसके चेहरे की मायूसी, और ये तो सबसे ज़्यादा देखने को तब मिलता जब 30 तारीख को जो सीजीएल कार्यालय के बाहर जो गए हुए थे, तो दिन भर लोग भूखे प्यासे धूप में, चिलचिलाती धूप में रहे और नाराबाजी करते रहे। कितने लोगों का जो है जो दूर दूर से आए हुए थे, पैदल आए हुए थे, कितने लोगों का तबीयत खराब हो गया, कितने लोग बाद में इतना निराश हुए हैं, हताश हुए हैं। तो मैं सबसे कहना चाहता हूं कि हताश निराश नहीं होने का जरूरत है। ये बापू के रास्ते में चलकर हम लोग जरूर न्याय मिलेगा। और ये सरकार को मैं बता देना चाहता हूं कि ये यदि अति शीघ्र यदि आप मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी यदि सुन रहे हैं, या मंत्री या जेएमएम का या कांग्रेस के कोई भी कार्यकर्ता या पदाधिकारी सुन रहे हैं, तो आप लोगों को मैं बता देना चाह रहा हूं कि आप लोगों के लिए मुश्किल की घड़ी आने वाली है, सत्ता बदलने वाली है, ये मौसम बदलने वाला है। और जिस तरह से रघुवर सरकार का बुरा हाल हम लोगों ने किया था, इसी तरह से आपका भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, आपका भी सत्ता जाने वाला है। और मैं एक लाइन और कहूँगा कि आज वो कहाँ है, क्रांतिकारी लिखते हैं अपने नाम के आगे और बहुत बड़ा बड़ा पद नाम लगा लेते हैं, तो उन्हें भी आगे आना होगा। और मैं सबको आह्वान करता हूं, तमाम प्रकार के आंदोलनकारी जो अपने नाम में क्रांतिकारी, आंदोलनकारी, हाँ, टाइगर से लेकर तमाम जानवर एक कहेंगे तो होगा, वो नाम अपना टाइटल लगाते हैं। तो मैं कहना चाहूँगा आपको आना पड़ेगा। अभी चुनाव के बाद, आप चुनाव को बाद में तैयारी करिएगा। पहले स्टूडेंट मर रहा है, तो मरने के समय में आप पीछे हैं, तो आप कहाँ से क्रांतिकारी हुए, कहाँ आपने क्रांति किया है? आपको क्रांति यहाँ करना है, आपके पास एक मौका है। बिल्कुल, तो जंगल में रहता है, अपना घर में आने के बाद। इमाम जी, सवाल लीजिए। सवाल ये है कि सत्याग्रह महात्मा गांधी ने भारत को आज़ादी दिलाने के लिए छेड़ा था कहीं ना कहीं वो आंदोलन, और बलपूर्वक अंग्रेजों का शासन भारत में था। आपको लगता है कि आयोग जो है जेएसएससी वो बलपूर्वक ऐसा कुछ कर रही है और सत्याग्रह से आप लोग जीत लेंगे इस लड़ाई? बिल्कुल उसी तरह का परिस्थिति देखने को मिल रहा है अभी भी। और क्योंकि अंग्रेज क्या थे, वो शक्तिशाली थे, वो जो है पूरी तरह से कब्जा कर लिए थे। जब मालूम पता गांधी जी को कि इस तरह से इतनी मजबूर होते हैं, इतने कमज़ोर होते हैं, जनता के पास उतना संसाधन नहीं होता है, उन्होंने इसलिए सत्य के मार्ग पे और अहिंसा का मार्ग अपनाया। इस तरह स्टूडेंट भी निरीह होता है, ये निहत्थे होते हैं, सरकार के पास संसाधन होता है, बंदूक गोली क्या नहीं है, कानून है, सारा चीज़ें उनके पास सिस्टम है। तो वो क्या कर सकते हैं कि हम लोग एक चीज़, ईंटा को छूने भी जाएंगे तो बोलेगा कि ईंटा तो ये तोड़ने के लिए आया था, कार्यालय तोड़ने के लिए आया था। अभी देखिए इसका छोटा सा उदाहरण देखते हैं। उस दिन जो है 30 तारीख को जो आंदोलन हो रहा था, करीब 4 से 5 हज़ार तो ज़रूर थे स्टूडेंट, उससे ज़्यादा ही थे, 5,000 से ज़्यादा स्टूडेंट वहाँ गए हुए थे। कोई पूरी तरह से शांतिपूर्वक आंदोलन था सर, लेकिन 1000 नामजद वो केस कर दिया जा रहा है, 14 आदमी को केस कर दिया जा रहा है, यानी शोषण के बल पर हमें दबाया जा रहा है। तो हमारा जो बापूजी का जो मार्ग है ये सही रास्ता है। और संविधान जो है भीमराव अंबेडकर साहब ने दिया था,
तो वो हमारा बहुत बड़ा हथियार है, इसका अपना कर लोग आगे अच्छा, बढ़ें। एक और सवाल है, इसमें कई सारे मोर्चा और गुट बन गए हैं। सीजीएल परीक्षा को रद्द करने को लेकर के कई गुट हो गए हैं छात्रों का, तो क्या देखते हैं आप एक अलग सत्याग्रह मार्ग लेके चलते हैं। छात्र नेता कल देवेंद्र नाथ महतो अलग, मनोज यादव अलग, उधर शिक्षक भी चल रहे हैं, कैसे होगा इस तरह से लड़ाई आप? तो मैं सभी से कहना चाहूँगा, सबका मकसद एक ही है, लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि समन्वय स्थापित करने का जरूरत है। सही है, आपका सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसलिए महत्वपूर्ण अभी हो जा रहा है कि ये एग्ज़ाम जो है करीब 10 साल से लोग तैयारी कर रहे थे, 10 साल का उन लोगों का करियर बर्बाद हो जा रहा है। और इस तरह से एग्ज़ाम जो लिया गया है, अभी कहकशा परवीन जी कमाल जी बताएंगी उसमें कितना बड़ा, कितना खतरनाक तरीके से उसमें करप्शन किया गया है। और बाहरी लोगों को लगता है कि इसमें पास कराने के लिए 21 तारीख के पेपर को लीक नहीं कराया गया है, 22 तारीख का क्वेश्चन को आउट कराया गया है। 22 तारीख जो है झारखंडी स्टूडेंट लोग विशेष करके जो भाषा रखे हैं, भाषा जो लैंग्वेज रखे हुए थे सेकंड पेपर में, उसका पेपर में गड़बड़ी है और लगभग 180 क्वेश्चन को रिपीट किया गया है। मैं उसी को कहने के लिए आपके पास आया हूँ और अपील करूँगा कि सभी संगठन जो अलग अलग हैं सब एक साथ आकर आंदोलन को अंजाम दें। थोड़ा शॉर्ट